हमने 3 इक्वल पार्ट किया, तो ये पार्ट इसका 1/3, ये पार्ट इसका 1/3 और ये पार्ट इसका 1/3 हो जाता था। अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है वो रेक्टेंगल, सर्कल या फिर किसी शेप को ही डिवाइड किया है। अब हम इसे रियल वर्ल्ड में आके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई मान लीजिए मेरे पास 20 ऑब्जेक्ट हैं या फिर 20 चॉकलेट है और उस 20 का हाफ या 1/3, जैसे मैं बोला हूँ हाफ मीन्स 1/2 मैंने किसी और को दे दिया, या 1/3 किसी और को दे दिया, या 2/4 किसी को दे दिया, या फिर 3/4 किसी को दे दिया। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कोई भी सामान है, मान लीजिए सामान का एक लॉट है, मतलब 10, 20, 25, 30, 100, 2000 या फिर लैक्स में भी वो हो सकते हैं, तो उनमें से 3/4, 1/2, 1/6 मैंने किसी को दे दिया या फिर 1/6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर कितने हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस अब आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है अभी द बॉक्स गिवन बिलो हैज 12 स्टार, 12 स्टार है टोटल, इसके पास 12 स्टार है, ठीक है। कितने हैं? 12 स्टार हैं। अब इन 12 को क्या करना है वो देखिए क्या होता है इस 12 स्टार का। इसमें 12 स्टार है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर उन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास पहले क्या होता था, एक मान लीजिए मैं बोलता था सर पहले बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगल होता था और मैं बोलता था इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, तो आप यहाँ पे क्या करते थे, एक बराबर बराबर इनको पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे और बोलते थे सर ये इक्वल पार्ट्स में ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसे 12 स्टार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 12 स्टार को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 12 का हाफ करना है, तो 6 स्टार, ये 6 स्टार एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है, और ये दूसरे वाले 6 स्टार जो हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। अब ये हो गया, इसे 2 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है। वैसे तो देखिए 6 स्टार 6 स्टार 2 इक्वल पार्ट है, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक। ये 2 इक्वल पार्ट हैं जिसमें 6 स्टार आए हैं, ठीक। लेकिन एक बात जो हमने पिछले क्लास में जो इन जैसे रेक्टेंगल में करते थे, रेक्टेंगल में जब 2 इक्वल पार्ट करते थे तो 1/2 हो जाता था, हो तो जाता था, ये तो आपको मालूम है। जैसे कि फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, ये रेक्टेंगल है, अगर इसके 2 इक्वल पार्ट हम करते थे तो क्या हो जाता था, ये पार्ट 1/2 हो जाता था और ये पार्ट भी 1/2 हो जाता था। ऐसे ही जब हमारे पास 12 स्टार हैं, 12 स्टार हैं और 12 स्टार में से हमने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट कर दिए, मतलब 12 क्या 2 इक्वल पार्ट किया, ध्यान रखिएगा 12 का 2 इक्वल पार्ट किया है। 12 स्टार थे हमारे पास टोटल, उनके हमने 2 इक्वल पार्ट किए, तो उसका 1/2 ये 6 हो गए, 12 का 1/2 6 हो गया और ये 12 का 1/2 ये 6 भी होगा। देखिए 6 6 हैं, दोनों इक्वल ही हैं, लेकिन 12 का 1/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। 12 का हाफ कितना होगा, 6 होगा। बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझना है। 12 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं बोलूं बेटा ऐसा करो, हम क्या करते हैं, देखिए ये हाफ हमने कर दिया है, 12 का हाफ, 12 का हाफ कर दिया, 12 का हाफ किया तो क्या हो गया, ये हाफ है, जैसे ये हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, मतलब 1/2 इधर हो गए, ठीक, 1/2 इधर हो गए, ठीक। 1/2 में कितना आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 का 1/2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, मतलब हाफ 6 किसी और को मिल गए। और ये जो स्टार हैं लेफ्ट साइड वाले 1 2 3 4 5 6, ये 6 किसी और को मिल गए। ये भी देखिए 12 का हाफ कितना आया, 1/6। गुड, धीरे धीरे हमें ये अभी समझ जाएंगे पूरा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगा और इसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, तो परेशान नहीं होना। 8 का हाफ कितना होगा, मान लीजिए मेरे पास 8 चॉकलेट है, 8 का हाफ आपको दे दिया और हाफ मैंने रख लिया, मतलब 4 आपको दे दिया और 4 मैंने रख लिया, तो 8 का 1/2 4, 8 का हाफ मतलब आधा, हाफ मतलब आधा, हाफ आधा, 8 का आधा कितना होता है 4, 4 मैंने रख लिया, हाफ मैंने रख लिया, 1/2 मैंने रख लिया
और 1/2, 8 का 1/2, 8 का 1/2 कितना 4, 6 का 1/2 बराबर 6 का हाफ। अगर कोई कहे 6 का 1/2 बताओ तो 6 का 1/2 कितना होगा, कोई कहेगा 6 का हमें 1/2 बताइए, मतलब 6 का हाफ बताइए, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, 6 का 1/2 3 होगा। ठीक है, ऐसे कोई कहेगा 10 का हमें 1/2 बताइए, 10 का 1/2 बताइए, मतलब 10 का हाफ हमें बताना, क्योंकि हमें तो ये पता है कि हाफ क्या होता है, आधा होता है। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 12 का 1/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये स्टार तो है, ये देखिए 12 स्टार थे, इनका 1/2 इसका हाफ कितना हो गया 6 हो गया। अब आप लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो देखिए 12 स्टार थे और हमने उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब हाफ करने के बाद क्या हुआ, ईच पार्ट है 6 स्टार, हाफ हाफ किया, 1/2 1/2 किया, 1/2 लेफ्ट साइड में हो गए, 1/2 लेफ्ट साइड में हो गए और 1/2 राइट साइड में हो गए। ठीक है, तो दोनों के हिस्से में 6 स्टार आए। ठीक, तो टू फाइंड द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 1/2 ऑफ अ कलेक्शन वी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी चीज का हाफ निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे अब मैं इसको एक्सप्लेन ही कर दूंगा आपको। 12 स्टार थे आपके पास, ठीक, हाफ इधर हो गए, हाफ इधर हो गए। अब कहोगे सर 12 का हाफ कितना होगा, ये हमें पता करना है। तो अगर हाफ अगर निकालना, ध्यान रखिएगा 1/2 अगर निकालना है, हाफ निकालना है, तो जितना भी सामान था, कितने स्टार थे हमारे पास टोटल 12, 12 को क्या कीजिए, हाफ है 1/2 या फिर हाफ करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड कीजिए। अब 12 को 2 से हम डिवाइड करके देखते हैं, ये 2 है, ठीक है, ये 12 है, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 6 12, इट कट गया, बचा कितना, आंसर हमारा आया 6, मतलब 12 का हाफ 6 आया। ठीक, इसीलिए क्या हुआ 6 स्टार इधर आ गए और 6 स्टार इधर आ गए, मतलब 12 का हाफ स्टार इधर आ गए, 12 का हाफ 6 स्टार इधर आ गए, 12 का हाफ 6 स्टार इधर आ गए। ठीक, अब 10 का हाफ निकालना है तो 10 का हाफ कैसे निकलेगा, 10 का हाफ हमें निकालना है तो हमें क्या करना है, 2 से 10 में डिवाइड कर देना है। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 10 में डिवाइड करते हैं, 2 5 10, कट गया, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। इसका मतलब 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 का हाफ, 8 में 2 से डिवाइड कीजिए, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाएगा, मतलब 4 इधर 4 इधर हो जाएगा। ठीक, गुड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब द बॉक्स गिवन बिलो हैज 12 स्टार, ये बोल रखा है, ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। इसके पहले वाले में क्या थे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, अब इसमें क्या हुआ है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, और हर पार्ट में देखिए इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए हैं। हर पार्ट में कितने आ रहे हैं, हर पार्ट में देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। पहले पार्ट में 4 स्टार हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 4, दूसरे पार्ट में भी 4 स्टार हैं, ठीक है, तीसरे में देखते हैं 1 2 3 4, तीसरे पार्ट में कितने स्टार हैं बेटा, 4 स्टार हैं। तो हर पार्ट में 4 स्टार हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट किएंगे। देखिए कितने पार्ट में हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, और तीनों में बराबर बराबर स्टार हैं, 4 स्टार 4 स्टार और 4 स्टार, तीनों में देखिए बराबर बराबर हमने इसको पार्ट किया है, इक्वल पार्ट किया गया है। इसीलिए हमें बार बार पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, इसमें जितने भी पार्ट्स हम बनाएंगे इक्वल पार्ट्स ही बनाने वाले हैं। अब 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो अब मुझे 12 का 3 इक्वल पार्ट्स, जब किसी भी होल चीज़ को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, जब किसी भी होल चीज़ को, जैसे एक रेक्टेंगल है और इसको हम क्या करते हैं
3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट कितना हो जाता है 1/3। 1/3 ये भी हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट भी 1/3 हो जाएगा और ये तीसरा पार्ट भी 1/3 हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। इसका मतलब इसके जब इन स्टार का हमने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या है 12 का 1/3 ये है, 12 का 1/3 ये है, क्योंकि टोटल हमारे पास 12 ही थे तो 12 का 1/3 है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी 12 का 1/3 है। और 12 का 1/3 कितना आया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 12 का 1/3 4 होता है। 12 का हाफ इसके पहले वाले हमने स्लाइड में पढ़ा था 12 का हाफ। तो 12 का हाफ जो था, हाफ को हमें पता है 1/2 से डिनोट करते थे, लेकिन ये क्या है इसमें, ये थोड़ा अलग है, ये 12 का 1/3 है। ये क्या है 12 का 1/3 है। देखिए ये 12 का 1/3 है, ये भी 1/3 है, 1/3 क्योंकि इसके 3 इक्वल पार्ट किए गए तो सारे के सारे पार्ट क्या हो गए 1/3 हो गए। अब 12 का 1/3 निकालना है। अगर आपको कोई कह दे 12 का 1/3 निकालिए, 12 का क्या बताइए 1/3 बताइए, तो हम 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 12 में 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये क्या है, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, मतलब 12 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 1/3 निकालना है तो 1/2 निकालना होता तो हम क्या करते थे 12 को 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, 1/2 निकालना होता था तो हम 12 को 2 से डिवाइड करते थे। 1/3 निकालना है तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 1/4 निकालना है तो 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उतना ही आता है, उतने ही हर पार्ट में होंगे। जैसे कि देखिए इसमें है 12 स्टार, टोटल स्टार कितने हैं 12 स्टार हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बताया जा चुका है। टोटल 12 स्टार हैं और कितने पार्ट्स किए गए हैं 3। अब देखिए मैं बोला था अगर कोई सामान है, कुछ कितने भी ऑब्जेक्ट हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हैं 12 ऑब्जेक्ट हैं, कितने पार्ट इसके किए गए हैं 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही तो करते थे हम। जैसे कितना ये रेक्टेंगल है 1 रेक्टेंगल है, इसको हमने कितने पार्ट किए हैं इक्वल इक्वल 3 पार्ट किए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। तो 1 रेक्टेंगल था तो हमें हर पार्ट कितना हो जाता था 1/3। ये कितना हो गया था 1/3। ये दूसरा वाला भी कितना हो जाता था 1/3। ये तीसरा वाला पार्ट भी कितना हो जाता था 1/3 हो जाता था ना। ऐसे ही हम करते थे, हर पार्ट 1/3 हो जाता था। तो अब इसमें क्या था, इसमें तो एक रेक्टेंगल था तो हम 1/3 कर लेते थे। अब इसमें टोटल 12 स्टार हैं तो 12 का 1/3 हम करेंगे ना बेटा। उसमें 1 था तो 1 का 1/3 कर देते थे। अब इसमें 12 स्टार हैं तो 12 का हम 12/3 कर दिए, तो 12/3 इसमें आएंगे और 12 हर पार्ट में चूंकि इक्वल आएंगे, 12/3 इसमें भी आएंगे और 12/3 इसमें आएंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसके पहले क्या था, इसके पहले वाली स्लाइड में कोई भी मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है। इस एक रेक्टेंगल को हम क्या करते थे, अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे तो हर पार्ट कितना रेक्टेंगल था 1, कितने पार्ट में डिवाइड किया इक्वल, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 3, तो हर पार्ट कितना बन जाता था 1/3 ये बन जाता था, 1/3 ये बन जाता था और 1/3 ये बन जाता था। ये 1/3 क्यों बनता था, क्योंकि एक रेक्टेंगल था। ठीक, अब इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 12 चॉकलेट हैं, टोटल 12 स्टार हैं, ठीक है। और हर स्टार को क्या किया है हमने, इन 12 स्टार को क्या किया है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 12 स्टार को अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे एक रेक्टेंगल को डिवाइड किया था, अब यहाँ पे हमने क्या किया है 12 स्टार को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो कितने स्टार हैं, पहले मैंने लिख दिया 12, कितने पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है 3, मतलब हर पार्ट में कितना आ जाएगा 12/3, 12/3 इसमें आ जाएगा, 12/3 इसमें आ जाएगा और 12/3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, 12/3, 12/3 और 12/3 इसमें आ गया। ठीक है,
अब 12/3 को हम निकाल के देखते हैं। 12/3 का मतलब क्या हुआ, मैं ये बता रखा हूँ कि इस नीचे वाले से ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं। ये आगे आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को अभी इतना ही जानना है कि नीचे वाले से ऊपर वाले को काटा जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है, कट किया जाता है। आपको अभी इतना ही जानना है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पढ़ने वाले हैं, तो हम ये कहेंगे कि नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ठीक है, ये तो रूल है, ये रूल है बेटा। नीचे वाले से ऊपर वाले को काटा जाता है, नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को कट कर देता है। इसको कट करके पीस में जितने इक्वल पीस आए हैं वो बता देता है, हाँ भैया इतने इतने इक्वल पीस आने वाले हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे टोटल कितने स्टार थे, 12। कितने इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, ये देखिए पहला इक्वल पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, मतलब टोटल कितने इक्वल पार्ट किए गए, 3, 12/3। और मैंने ये बताया कि नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, मतलब नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को काट देता है। तो चलिए काट के देखते हैं। 3 वाला क्या करेगा, 12 को डिवाइड करेगा, कितनी बार में कट जाएगा, 3 4 12, ये कट गया। मतलब हर पार्ट में कितने आए, 4 स्टार। देखिए आए भी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जितने पार्ट्स हम करेंगे वही हमारा डिनोमिनेटर बनता जा रहा था। इसके पहले वाली स्लाइड में हम क्या कर रहे थे, इसके पहले वाली स्लाइड में आइए, हमने इसके 2 पार्ट किए थे, ठीक है। टोटल स्टार थे कितने, 12, ठीक। कितने पार्ट किए थे, 1 और 2। तो हम क्या कर रहे थे, टोटल स्टार थे 12, कितने पार्ट किए हैं, इक्वल पार्ट 2, तो 12/2 बन गया। 12/2 की वैल्यू मतलब नीचे वाले से क्या करो, ऊपर वाले को कट करके देखो। तो 2 से हम क्या कर रहे थे, 12 को कट कर रहे थे तो 6 आ रहा था, ठीक है। देखिए हर पार्ट में कितने आए, 6 आए, डन। लेकिन अब क्या हुआ, इस स्लाइड में कितने पार्ट किए गए हैं, हमारे 3 इक्वल पार्ट किए गए हैं। इसके पहले वाली स्लाइड में 2 इक्वल पार्ट किए गए, तो 2 से हम डिवाइड कर रहे थे, इसमें 3 इक्वल पार्ट किया गया, तो इसीलिए हमने इसमें 3 से डिवाइड किया। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझा भी दिया, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, हर पार्ट में कितना आ जाएगा, एक बार फिर से बता दूं, टोटल स्टार हैं 12, कितने इक्वल पार्ट किए गए हैं, 3, ठीक। तो हर पार्ट में कितने आएंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, तो 3 4 12। तो हर पार्ट में कितने आए हैं, 4 आए हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हर पार्ट में ईच पार्ट हैज 4 स्टार, ठीक। टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1/3 ऑफ ए कलेक्शन, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 3। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 12 था, और उसको हमने क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया। 12/3 को हम 12 × 1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12/3 को हम क्या कर सकते हैं, 12 × 1/3 भी लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे हम जान जाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में, तो बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या धमाल मचा पड़ा है। अब हमारे पास है फिर से ये 12 स्टार आ गया। ये तो 12 स्टार में हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। देखते हैं ये क्या करने वाले, इनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए इस बॉक्स में 12 स्टार हैं, एंड बॉक्स इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। इस और बॉक्स क्या हो रही है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। देखिए अब इसको तो आप लोग ऐसे ही समझ जाते हैं। अभी मैं इसको बिना डिवाइड किए, टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं, 12, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब हर पार्ट में कितना आएगा, 12/4। निकाल के देख लीजिए, नीचे वाले से ऊपर वाले को हम डिवाइड कर रहा हूँ मैं, कितना आ रहे हैं, तो हर पार्ट में 3 स्टार आने वाले हैं। देखते हैं, ठीक है। देखिए हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट, और ये है चौथा पार्ट। डन।
अब हर पार्ट को मैंने क्या किया, मतलब 12 स्टार को मैंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर में आए थे 3। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निकाल के देखा भी था, आप लोग बैक करके जिसको चेक कर लीजिए, मैंने भी निकाला था। 12/4 जितने पार्ट, जितने स्टार हैं उतने 12, और किससे डिवाइड हुआ, कितने पार्ट हुए टोटल, 4 पार्ट हुए, तो 12/4 नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देना है हमें, जितनी वैल्यू आएगी वही उसका आंसर होगा। 3 आया था मेरा भी, तो इसीलिए हर स्टार, हर पार्ट में कितने कितने स्टार आ गए, 3 स्टार आ गए। गुड। टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन 1/4, ये 1/4 है, पहले ही बताया जा चुका है। 1/3 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, 2/3 क्या होता है, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। जिसको नहीं समझ में आया पिछला वीडियो भी बेटा आप लोग देख लीजिएगा। तो 1/4 निकालना है, तो उस ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जी कितना है, यहाँ पे 12 है, और उसका 1/4 निकालना है, तो हम उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में वो किए गए थे। अब आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कुछ थोड़ी और इंटरेस्टिंग है हमारी। इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ द इंसेक्ट्स, ओ स्टार से अब इंसेक्ट आ गए हमारे पास, ये तो बीज हैं लग रहा। गुड। टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स सोन बिलो इज 12। देखते हैं 12 है, मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो 16 लग रहे हैं। देखिए 4 ये, 4 ये, 4 ये और 4 ये, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर देयर इन 1/2 ऑफ कलेक्शन। तो बेटा हमें क्या करना है, कुल मिला जुला के इसमें स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। यहाँ 12 की जगह क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स सोन बिलो इज 16। हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर देयर इन 1/2 ऑफ कलेक्शन। अगर टोटल 16 हैं, अब तो आप लोग एकदम कर लोगे फर्राटे से। टोटल नंबर ऑफ 16 है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर जितने हैं कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 में। सिंपल, 16/2 यही तो निकालना है हमें। और 16/2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से 16 को डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई, 8 आएगा। मतलब 2 इक्वल पार्ट करेंगे हम तो 8 इंसेक्ट हर पार्ट में आने वाले हैं, दोनों पार्ट में। मतलब इसको हम 2 इक्वल पार्ट अगर करते हैं, तो अगर ये 2 इक्वल पार्ट करते हैं, देखिए अगर हम इनके 2 इक्वल पार्ट कर दिया मैंने, तो 8 इधर आ गए और 8 इधर आ गए। 1/2 इधर है, ये 1/2 है, हाफ है, ये 1/2 है। और 12 का 1/2 निकालना, तो 12 को 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अगर 12 का 1/3 निकालना होता था तो हम क्या करते, 12 को 3 से डिवाइड करते थे। 12 का 1/4 निकालना होता था तो हम 12 को 4 से डिवाइड करते थे। 12 का 1/5 निकालना होगा तो हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 100 का 1/5 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे। 100 का 1/4 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर 100 ऑब्जेक्ट है और उसके 4 पार्ट में डिवाइड किए तो हम क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में कितने कितने आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। खैर ये हम अभी धीरे धीरे और भी इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखिए 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 लिख रहा है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बता रखा है कि इसमें क्या है, 12 इंसेक्ट हैं, जबकि यहाँ पे है 16। तो ये 12 डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा, 16 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और 16 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी आई थी, हमने अभी कैलकुलेट किया था, 8 आई थी। ठीक है, तो हर पार्ट में कितने इंसेक्ट आएंगे, 8 इंसेक्ट आएंगे। ठीक है, 1/2 मतलब 1/2, ये आप लोगों को पता ही है। मतलब 12 का 1/2 अगर निकालना है तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, मेरे लिखने पर देखिए, मैं इसको बोल रहा हूँ 1/2 ऑफ 12, इसको पढ़ेंगे मतलब 12 का आधा, 1/2 ऑफ 12 मतलब इसको कहेंगे 12 का आधा। 12 का आधा कैसे निकलेगा, 1/2 ऑफ 12 का मतलब हो गया 12 इंटू 1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू 12, सॉरी दोनों लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 डिवाइडेड बाई 2 तो आप लोग निकाल ही लोगे। ठीक है,
इसको मैं फिर से एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को निकालना है 1/2 ऑफ 100, 1/2 ऑफ 100 निकालना है, तो सबसे पहले हम इस ऑफ को हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। ऑफ को हटाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा, सॉरी रुक जाओ बेटा, इसका मतलब हो जाएगा पहले 1/2 ऑफ 100 अगर लिखा है तो इस ऑफ को हमें हटाना, तो ऑफ को जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 1/2 इंटू 100 हो जाता है। ठीक, 1/2 इंटू 100 इसको लिखिए, या फिर एक और भी लिख सकते हो, 100 को पहले लिख दो, 100 इंटू 1/2, दोनों की दोनों सेम है, या तो 1/2 इंटू 100 लिखो या फिर 100 इंटू 1/2 लिखो, या तो इस हाफ 1/2 इंटू 100 लिखो या 100 इंटू 1/2 लिखो, दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 100 में हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 1/2 ऑफ 100 था, उसको हमने ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। ठीक, फिर क्या किया, 100/2 लिख दिया, और 100/2 की वैल्यू कितनी होगी, नीचे वाले से क्या करना है, ऊपर वाले को डिवाइड करना है। तो 2 से हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे, पहले 2 5 6 10, ये 10 हो गया, ये 0 यहाँ आया, तो जैसे 0 लास्ट में बचता है तो कहाँ आ जाता है, हमारे यहाँ आ जाता है, तो हो गया टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 50। ठीक, 50 आ जाएगा हमारा, 1/2 ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, ऐसे ही अब मैं निकालता हूँ 1/3 ऑफ 90, 1/3 ऑफ 90। ठीक, ये आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चल रहा है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ऑफ वाला। इसका मतलब हुआ 90 को क्या करो आप, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, इसका मतलब ये हुआ 1/3 ऑफ 90 मतलब 90 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। 1/2 ऑफ 100 मतलब क्या हुआ, 100 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, 1/5 इंटू 50 का मतलब हुआ इस 50 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक, 1/6 इंटू 60 का मतलब हो गया इस 60 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक, तो हम सबसे पहले निकालेंगे 1/3 ऑफ 90, मतलब 90 को क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। और इसको कैसे करेंगे, 1/3 ऑफ की जगह हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन, 1/3 इंटू 90, या फिर हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं इसको, 90 इंटू 1/3, दोनों लिख सकते हो, कोई एक लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो ये लिख लिया या तो ये लिख लिया, चलो मैंने मान लेता हूँ, मैंने 1/3 इंटू 90 लिख लिया। ठीक, 1/3 इंटू 90 का मतलब हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 3, 90 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये 90/3 का मतलब हो गया, ये नीचे वाला क्या करेगा, इस ऊपर वाले का पीस कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 को हम 90 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 3 = 9, ये कट गया, ये 0 एकदम लास्ट में बचा है, तो इसको हम नीचे लाएंगे, और कुछ है नहीं तो क्या कर देते हैं, इसको यहाँ लेते आते हैं, तो ये 30 हो जाएगा, मतलब 1/3 ऑफ 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ठीक, ये चीज़ बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या करेंगे, वीडियो को बैक कर करके आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी मैंने इसको 4 से 5 बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक, फिलहाल धीरे धीरे हम स्लाइड से भी समझने वाले हैं, आगे जो हम स्लाइड से समझेंगे वो मैंने पहले ही आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, अब देखिए, अब इसने क्या किया, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि इसमें 12 नहीं क्या है, टोटल 16 है, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हाँ 2 पार्ट में किया है तो इसीलिए 16, 1/2 ऑफ 16, देखिए आ गया, 1/2 ऑफ 16 कितना होगा, 1/2 इंटू 16 हो गया, और इसको हम कितना लिख सकते हैं, 16/2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। डिवाइड करके आप लोग देखेंगे, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, तो हर पार्ट में कितना आंसर आ रहा था बेटा, 8 आने वाला है। मतलब 16 का 1/2 कितना हो गया, किसके बराबर हो गया,
मतलब 16 का मतलब 1/2 ऑफ 16 कितना हो गया, 8 हो गया, हमने अभी निकाला था। इसका भी देखिए 1/2 ऑफ 16 मतलब 16 का आधा कितना हो गया, 8 हो गया, ये हमने निकाला था। ठीक है, ठीक है। 1/2 ऑफ 16 है, ये 16 है बेटा, ये स्लाइड में गड़बड़ चल रहा है, ये 16 है, 1/2 ऑफ 16 कितना आया है, 8 आया है। ठीक, अब ऐसे ही क्या है, क्योंकि इसमें क्या कर दिया गया है, थोड़ी दिक्कत ये आ गई है बेटा, 16 इंसेक्ट्स को लिया गया और बार बार 12 ऊपर दिखा रहा है, तो आप इसको 16 ही मान के चलेंगे। जब भी मैं बोलूँगा तो यहाँ पे आप 16 मान के चलेंगे। ठीक है, या फिर अगर 12 है तो देखेंगे 12 ही मान के चलेंगे। अगर 12 मानेंगे तो हम इन मक्खियों को डिलीट कर देते हैं, इन मक्खियों को इनको मिटा ही देते हैं। ठीक है, अब हो जाएंगी हमारे पास टोटल कितनी मक्खियाँ, अब हमारे पास हो गई टोटल 12 मक्खियाँ या फिर 12 इंसेक्ट हो गए। फिर क्या हुआ, हाउ मेनी इंसेक्ट्स आर देयर इन 1/3 ऑफ कलेक्शन। देखो टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं, 12, कितने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 3। सबसे पहली चीज रेक्टेंगल था, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने थे, था 1, इसके कितने पार्ट बनाए, 3, हर पार्ट में कितना आया, 1/3 1/3 1/3, क्योंकि इसमें 1 था तो हम 1/3 लिखे। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट कितने हैं, 12, कितने पार्ट बनाने हैं, 3, तो हर पार्ट में कितने आ जाएंगे, 3 इक्वल पार्ट बनाएंगे तो हो जाएगा, हर पार्ट में पहले पार्ट में आएगा 12/3, दूसरे पार्ट में भी आएगा कितना, 12/3, तीसरे पार्ट में भी आएगा कितना, 12/3। और 12/3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 से 12 को डिवाइड कर लीजिए, ये तो अब पता ही है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे, हर पार्ट में कितने इंसेक्ट आएंगे, 4 इंसेक्ट आने वाले हैं। आप ये मान के चलेंगे कि इसमें 12 ही इंसेक्ट है। ठीक, ये इंसेक्ट आपको काउंट नहीं करने हैं इतने। देखते हैं फिर क्या किया गया है। तो 12 को देखिए 3 से इसने डिवाइड किया गया है और हर इसमें कितने आए हैं, हर पार्ट में 3 इंसेक्ट्स आए हैं। सॉरी 4 इंसेक्ट्स आए थे ना बेटा, देख लेते हैं एक बार। हाँ 4 इंसेक्ट्स आए थे, 12/3 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आएगी, तो हर पार्ट में 4 इंसेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। देखिए 12/3 आया हमारा 4, हर पार्ट में। अब देखिए नहीं, ये क्या है, ये दूसरी स्लाइड है, इसके पहले हम 3 इंसेक्ट्स थे तो हमारे पास 1/3 निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा अब इन्हीं इंसेक्ट्स को 12 इंसेक्ट्स को हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटल हम देखिए, ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्या हम करने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स कितने हैं ये हमें लिख लेना है, कितने हैं इसमें, हम ये मान के चलते हैं इसमें 16 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट्स 16 है ही। ठीक है, इसको हम 16 बना लेते हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट हैं हमारे 16, तो इन टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट 16, कितने इक्वल पार्ट किया गया है, 4, तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख लेंगे, हर पार्ट में कितना हो जाएगा, 16/4, 16 इंसेक्ट्स हैं, 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं। वैसे ही जैसे एक रेक्टेंगल था और 4 इक्वल पार्ट किया गया तो हर पार्ट में कितना हो जाता था, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 16 इंसेक्ट है, 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं। मान लीजिए ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट है। 16 इंसेक्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, तो हम 16/4 लिख दिया मैंने। अब 16/4 की वैल्यू क्या होगी, 4 से क्या करना है हमें, 16 को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो कितना आएगा, 4 4 16, मतलब हर पार्ट में 4 आएगा, मतलब ये भी 16/4 ये भी हैं, तो इसमें कितने आए इंसेक्ट्स, 4, 16/4 ये भी हैं, 16/4 की वैल्यू हमने निकाला कितना आया था, ये 4, मतलब इसमें आए 4 इंसेक्ट।
16/4 ये भी है, इसमें भी आए कितने 4 इंसेक्ट। 16/4 ये भी है, इसमें भी आए 4 इंसेक्ट। हर पार्ट में कितने आ गए थे 16/4 हुए थे, क्योंकि हर 4 इक्वल पार्ट किए थे, 16 इंसेक्ट थे। टोटल 16 इंसेक्ट हैं, 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, इसीलिए मैंने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ इंसेक्ट 16, कितने पार्ट इक्वल किए गए 4, तो 16/4 लिख लेते हैं। बिल्कुल पहले जैसा ही है, जैसे हम रेक्टेंगल या फिर सर्कल में करते थे। बस अब इसमें क्या हो गया, नंबर आ गया। मैं आपको बताया था इसको हमने क्या करने वाले हैं, इस स्लाइड में हम, इस लेक्चर में हम इसको रियल लाइफ से थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं। रेक्टेंगल और सर्कल से हम थोड़ा आगे निकल गए। गुड, अब हम क्या करने हैं, ये 16/4 है बेटा, तो इसके हिसाब से तो ये 12 मान के चला है तो 3 आंसर आया है, लेकिन हम क्या किए हैं, इसको 16 मान के चले हैं, तो 16/4 मान के चलेंगे तो हमारा आंसर 4 आने वाला है। ठीक, देखिए हर पार्ट में 4 है भी। देखिए पहला पार्ट, ठीक है, 1/4 ऑफ 16 इज कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ 16, मतलब 16 के 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/4। ये भी मैंने बता रखा है आपको, 16 के 4 इक्वल पार्ट किए गए हैं। ठीक, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही है। चाहे मैं ऐसे लिखूं 1/4 ऑफ 16, पहले भी बताया गया, इसका मतलब ये है 16 के 4 इक्वल पार्ट करने हैं। तो 16 के 4 इक्वल पार्ट करने होते थे तो मैं क्या करता था, पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। इसको हम ऑफ को हटा देंगे तो इसको हम लिख देंगे 1/4 इंटू 16, फिर से हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 16/4। देखिए 16/4 ही तो लिखा, मतलब 16 के 4 इक्वल पार्ट किया। ठीक, अगर आपके इस स्क्रीन पर ये लिखा हो 100/6, का मतलब ये हुआ 100 टोटल सामान थे, उसको 6 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, 8/4 का मतलब क्या हुआ, टोटल 8 ऑब्जेक्ट थे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब देखिए 1 ऑब्जेक्ट हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसके 2 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में करने हैं। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट कर दिया मैंने। अब मैंने कितने कितने आ रहे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 इक्वल है ये। और वैसे अगर मैथ से कैलकुलेट करना है तो 8 ऑब्जेक्ट थे, 4 इक्वल पार्ट हमने इसको किए हैं, तो हर पार्ट में कितने आएंगे, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, 4/8 कितना आ जाएगा 2। ठीक, देखिए 2 2 आए हैं ना, हर पार्ट में 2 2 आया है। डन। कलर 1/2 ऑफ द कलेक्शन, जो भी देगा उसके 1/2 को कलर क्या करना है, हमें कलर करना है। टोटल कितनी है 4। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन है हमारा कलर 1/2 ऑफ द कलेक्शन, मतलब जितने भी कलेक्शन है, ध्यान देना, पहले काउंट कर लीजिए कितने कलेक्शन, इस कलेक्शन में कितने स्टार हैं, 1 2 3 4, और 1/2 को हम किससे डिनोट करते हैं, 1/2, मतलब इन 4 का 1/2 ऑफ 4 निकालना है, मतलब हाफ मतलब 1/2, ये तो आप लोगों को पता ही है, 1/2 ऑफ 4, क्योंकि इस कलेक्शन में कितने थे 4 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 4, 1/2 ऑफ 4, इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू 4, या फिर 4/2, मतलब इसमें से कितने को हमें कलर करना पड़ेगा, इन टोटल 4 में से कितने को कलर करना पड़ेगा, 2 को कलर करना पड़ेगा। या तो आप इन 2 को कर लीजिए, इन 2 को छोड़ दीजिए, या फिर क्या कीजिए, किसी 2 को कलर कर दीजिए, किसी भी 2 को कलर कर दीजिए और किसी भी 2 को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए इसने क्या किया, 1/2 ऑफ द कलेक्शन निकाला, 1/2 कितना होगा, 4 का 1/2 मैंने निकाला, 4 का 1/2 कितना आया, 2 आया, 1/2 ऑफ 4, यही तो निकाला, 1/2 ऑफ 4 मैंने निकाला,
तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल नंबर ऑफ स्टार कितने हैं कलेक्शन में, कितने हैं 4 थे, ठीक है। उसके 1/2 को क्या करना था, कलर करना था। तो 1/2 ऑफ 4 मतलब इसका मतलब ये होता है 4 का 1/2 ऑफ 4। इसको 1/2 ऑफ 4 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1/2 ऑफ 4, ठीक। 1/2 ऑफ 4 को मैं क्या करूँगा 1/2 इंटू 4, और 1/2 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4/2, मतलब आ गया कितना, इस 2 से 4 को कट कर दीजिए, 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक। इसका मतलब मैंने 2 स्टार को कलर कर दिया। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज है और उसको सॉल्व करना है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट है आपका कलर 1/4 ऑफ द कलेक्शन। तो पहले सबसे पहला काम होता है इस कलेक्शन में कितने हैं, उसके बाद उसका 1/4 निकालना है। इस कलेक्शन में कितने हैं पहले हमारा बेटा, इसको हम काउंट करके देखते हैं। टोटल कलेक्शन में कितने बॉल हैं, 1 स्माइलीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ स्माइलीज इन कलेक्शन आर 8, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, इस 8 को कितना निकालना है हमें 1/4 निकालना है। 8 का 1/4 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1/4 ऐसे ही लिखा जाता है, ये तो मालूम है आप लोगों को। 1/4 ऑफ 8, 1/4 ऑफ 8 का मतलब क्या हुआ 1/4 इंटू 8, मैंने ऑफ को हटा लिया। 1/4 इंटू 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8/4, और 8/4 को निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। निकाल के देखते हैं, इस नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड ही तो करना है। 4 से 8 को क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, 4 2 8, कितना है 2। इसका मतलब हमें 2 बॉल को क्या करना है, कलर करना है। देखते हैं, देखिए 2 बॉल को उसने क्या कर दिया, कलर कर दिया। डन। अब आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी एक्सरसाइज आ रही है। 1/3 ऑफ द कलेक्शन, सबसे पहले हम इस कलेक्शन में कितने पेंसिल हैं उसको काउंट करेंगे और उसका 1/3 निकालेंगे। 1/3 ऑफ 6 होगा इसमें, 1/3 ऑफ 6 इसमें निकालना है। ये आप लोगों को खुद निकालना है 1/3 ऑफ 6 कितना होगा। डन। 1/3 ऑफ 6 2 आ रहा है, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखिएगा। ये मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। और अब मैं रिवीजन का क्लास है, रिवीजन तो हमारा ऐसे ही हमारे नॉर्मल क्लास में चलता रहेगा, जो ऑनलाइन क्लास हमारी गूगल मीट से हो रही है। उसमें मैं क्या करूँगा, इसको रिवीजन भी करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो देखना है और सारा कुछ घर से पढ़ के पहले आना है, ताकि क्लास में हम अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकें। क्लास में मैं जो कुछ भी पूछूँ आपसे, आप उसका रिस्पॉन्स अच्छे से दे सकें। ठीक है बेटा, गुड बाय।